हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज एक लंबे गैप के बाद एक और नया लेक्चर हम लोग लेकर आए हैं। तो सॉरी काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है, थोड़ा सा टाइम लगा ये चीज़ें आने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड्स के बारे में। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। तो लिगेंड्स क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। डेफिनेशन क्या है? द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस, यानी कि ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस बाउंड विथ सेंट्रल मेटल, मेटल के साथ जुड़े हों इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बेटा जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो लिगेंड्स जुड़े होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल या आयंस जुड़े होंगे, उन्हें आप क्या बोलते हो? लिगेंड्स बोलते हो। इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है K4FeCN का होल 6। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। यानी कि अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि लिगेंड्स कितने हैं, इसमें कौन है, तो आप बोलेंगे सर CN-1 होता है जो। तो यहाँ पर 6 CN लिगेंड्स हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या K यानी कि पोटेशियम भी लिगेंड्स है? तो आप बोलेंगे नहीं। हमने क्या कहा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस जो कहाँ प्रेजेंट हो? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल के साथ जो भी जुड़ा होगा वो सारे ही क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। क्लियर है? अब हम लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लिगेंड्स को क्लासिफाइड किया जाता है आयंस के बेसिस पे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि न्यूट्रल है, नेगेटिव है या पॉजिटिवली चार्ज है, या फिर डेंसिटी के बेसिस पे कि मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। तो हम डेंसिटी के बेसिस क्लासिफिकेशन करते हुए पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल भी देखते हुए चलेंगे। तो क्या मतलब है डेंसिटी का? इस बेसिस पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स का मतलब है ऐसे लिगेंड्स जो मेटल के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट। तो डेंट का मतलब होता है बाइट करना। डेंटिस्ट आप लोगों ने सुना होगा, तो दांतों से रिलेटेड होता है। तो ये लिगेंड्स मेटल को कितनी साइड से बाइट कर सकते हैं? अगर एक साइड से बाइट कर सकते हैं, एक साइड से बॉन्डिंग कर सकते हैं तो मोनोडेंटेट। अगर दो साइड से कर सकते होंगे तो बाइडेंटेट कहेंगे। राइट? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज लिगेंड्स कैन फॉर्म द बॉन्ड ओनली विथ वन साइड। तो यहां पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा होगा आपके सेंट्रल मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल पहचानना भी सिखा देंगे। H2O, NH3CO, ये सभी एक बॉन्ड बनाएंगे सिर्फ मेटल के साथ, दो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। बेटा NH3 का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नाम होता है एक्वा। NH3 को कहा जाता है एमाइन। दो एम आएंगे, स्पेलिंग में ध्यान रखना। CO को आप कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो, यहाँ पे इसका नाम है कार्बोनिल। राइट? उसके बाद CH3NH2, ये सारे न्यूट्रल वाले लिख रहा हूँ बेटा मैं पहले। CH3NH2 इसको बोलते हैं मिथाइल एमीन। ये भी आपका एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। NH2NH2 हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन में देखो मैंने दोनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिखाए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो दो डोनर आइटम्स हैं, तो दो बॉन्ड क्यों नहीं बन गए? तो उस पर अभी हम आंसर करेंगे। तो ये भी आपका कैसा लिगेंड है? एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, हाइड्राजीन। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं उस पर अभी आते हैं। और एक और लिख लेंगे यहाँ पर NH2OH, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल एमीन। राइट? और एक नाम और ऐड कर लेते हैं, PY, पायरिडीन। ये ऑर्गेनिक में हम काफ़ी सुनते हैं। पायरिडीन कुछ ऐसा दिखाई देता है।
बिल्कुल बेंजीन जैसा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एसिड डोनर एटम। तो मोनोडेंटेट का मतलब समझ में आया। ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बनाते होंगे उन्हें हम बोलेंगे मोनोडेंटेट। अब आते हैं हम इस रीजन पे कि यहाँ पर दो दो डोनर होने के बाद भी ये मोनोडेंटेट क्यों है। तो देखो क्या होता है, अगर कोई कंपाउंड मेटल के साथ 3 और 4 मेंबर्ड रिंग बनाए, अगर कोई लिगेंड मेटल के साथ 3 और 4 मेंबर्ड रिंग बनाता है तो वो अनस्टेबल होती है, तो वो फेवर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर हमारे पास हाइड्राजीन है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, राइट। अब अगर दोनों ही नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्डिंग कर लें, इस नाइट्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन दिए। अब जरा काउंटिंग करेंगे आप, कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 एंड 3। और अभी मैंने कहा कि 3 मेंबर रिंग फॉर्म नहीं हो सकती, स्ट्रेन आ जाता है, अनस्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही से डोनेटिंग करा सकते हो, या तो ये नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर ले या फिर ये नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर ले। तो इसका मतलब यह है कि पॉसिबल बॉन्डिंग बस ये है कि मेटल के साथ एक NH2 ने बॉन्डिंग कर ली हो, तो इसलिए कैसा है, मोनोडेंटेड है। क्लियर हुआ। दूसरा CH3NH2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं जो अब आयनिक होने वाले हैं। SO4 2 नेगेटिव, देखने से लग रहा है कि 2 नेगेटिव हैं, 2 ऑक्सीजन नेगेटिव हैं तो 2 बॉन्ड बनने चाहिए, बट अगेन यहां पर भी रिंग फॉर्मेशन काम आती है। यह है SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो तुम्हें बस एक बार समझना है, उसके बाद तो तुम्हें याद रहेंगे कि हाँ ये मोनोडेंटेड ही होते हैं सारे, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। ये देखिए आप इन दोनों ऑक्सीजन से भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव चार्ज तो सब जगह रहेगा ना रेजोनेंस की वजह से। तो 1 2 3 एंड 4, तो अगेन 4 मेंबर रिंग अलाउड नहीं है। तो SO4 2 नेगेटिव यानी कि सल्फेट आयन, क्या नाम होता है इसका, सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन भी आपका एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक एग्जांपल और आप लोग चेक करके बताएं इसे, CO3 2 नेगेटिव, चेक करें जल्दी से। CO3 2 नेगेटिव क्या होगा, तो कार्बन है, एक डबल बॉन्ड O है, एक डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक O नेगेटिव। अब मेटल के साथ बना दो इसको, कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 एंड दिस इज 4। अगेन आप मना कर देंगे। क्लियर हुआ। तो कार्बोनेट आयन हो, सल्फेट आयन हो, सल्फाइड आयन आ रहे हो, ये सारे ही आपके मोनोडेंटेट की कैटेगरी में आ रहे होंगे। क्लियर हुआ। अब तो फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस वाली लिस्ट को ये वाला इरेज कर देते हैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ। और ओके डन। चलिए, तो अब आप लोगों ने पहचानना सीख लिया है। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, या आप किसी को बता सकते हो कि आपसे कोई बोले यार SO4 2 नेगेटिव में तो 2 नेगेटिव है, तो वो बाइडेंटेट क्यों नहीं है, 2 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, तो आपका रीज़न ये होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ जो नेगेटिवली चार्ज हैं, जैसे SO4 2 नेगेटिव। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जैसे न्यूट्रल के कुछ नेम बदले गए हैं, वैसे ही नेगेटिव आयंस जो आते हैं उनको नेम लिखने का भी कुछ तरीका है। अगर किसी के नेम के लास्ट में IDE आ रहा हो, जैसे क्लोराइड, तो उसको IDO कर दोगे, E हटा के O लगाना है। दूसरे आयंस कौन से हो सकते हैं जिनके लास्ट में ATE आता हो, सल्फेट, कार्बोनेट, तो ATE, E को हटा के O लगा दो, एटो। और कौन से हो सकते हैं जिनके लास्ट में ITE आता हो, तो उसको भी आपने क्या कर देना, ITO, तो E हटा के O कर देना है, राइट। तो SO4 2 नेगेटिव का नाम आज तक आप लोगों को क्या याद था, सल्फेट। अब यहाँ क्या लिखोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उसे, सल्फेटो। क्लियर हुआ। ऐसे ही CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन बोलते थे, तो कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ऐसे ही NO2 1 नेगेटिव नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन होता है, तो इसे बोलते हैं नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्राइटो।
उसके बाद NO3 1 नेगेटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेटो, क्लियर। ऐसे ही CH3COO नेगेटिव को एसीटेट आयन कहा जाता है, तो एसीटेटो TATO, क्लियर। तो ये आपके कुछ नेगेटिव लिगेंड्स हैं। एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, CN नेगेटिव, KCN पोटेशियम साइनाइड बोलते हो ना, तो इसको पढ़ेंगे हम साइनाइडो, साइनाइड होता है साइनाइड, तो साइनाइडो, या फिर इसका एक और नेम यूज किया जाता है साइनो, यू कैन राइट ऑल्सो साइनो। एक और नाम ऐड कर लेते हैं, OH नेगेटिव, NaOH का नाम सबको पता है, बोलो क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, IDE, तो IDE को क्या कर दोगे IDO, तो हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। हाइड्रोक्सो भी लिख देते हैं इसको, ये भी आप लिख सकते हैं। तो न्यूट्रल देख लिए, नेगेटिव देख लिए हैं, पॉजिटिव वाले में बहुत कम है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले भी कुछ लिख देते हैं, जैसे हाइड्राजीनियम NH3 सिंगल बॉन्ड NH2, तो NH2 पे तो लोन पेयर है, लेकिन NH3 ने अपने हाइड्रोजन को दे दिए हैं, तो वहां पर अब नहीं है, तो इसका नाम है हाइड्राजीनियम, ऐसे ही आपका एक होता है NO पॉजिटिव, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, तो ये बहुत रेयर केसेस में मिलेंगे आप लोगों को, नाइट्रोसोनियम। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स, तो डेंटिसिटी का मतलब समझ में आ गया कि कोई लिगेंड मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, उसे हम बोलेंगे डेंटिसिटी। तो मोनोडेंटेट का मतलब ये है डोनर साइड कितनी भी हो, एक ही बॉन्ड बना रहा है, अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो मोनोडेंटेट, दो बनाएगा तो बाई, तीन बनाएगा तो ट्राइडेंटेट, इस तरीके से चलता रहेगा। मोनोडेंटेट वाले में ही ज़्यादा एग्जाम्पल है, ट्राइडेंटेट बाइडेंटेट में बिल्कुल भी एग्जाम्पल्स नहीं है, बस 2-3 एग्जाम्पल याद रखने होंगे, तो इन पे ही फोकस करना है। और ये कोई नए नहीं है, ये पूरी लिस्ट आप 9th से सुनते आए हो, और बस मैंने क्या कहा है, ई को हटा के ओ लगा दो। सल्फेट तो पहले भी सुना था, कार्बोनेट भी पहले सुना था, तो ज़्यादातर आपने सब पहले सुने हुए हैं, कुछ एक आधा है वो ऑर्गेनिक में हम सुनते हैं, तो बस यही चीज़ें हैं। तो चलिए फिर इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड में, फिर एम्बिडेंटेट लिगेंड, फिर चेलेटिंग लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। डेफिनेशन तुम समझते ही हो, बाइडेंटेट लिगेंड्स का मतलब ये है कि दोज लिगेंड्स कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स विथ सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ 2 बॉन्ड बना सकते हैं एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ये भी न्यूट्रल हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन के साथ इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। तो बेटा बाइडेंटेट लिगेंड्स, तो कितने बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, 2 बॉन्ड्स। तो कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं होती है जो बहुत तुम्हें रट के जानी पड़ेगी, जैसा जैसा मन करे, बस क्लैरिटी आनी चाहिए कि जो आप पॉइंट बोल रहे हैं वो एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है उस बात को। तो बाइडेंटेट एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम कुछ। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं एक न्यूट्रल एग्जाम्पल, NH2 CH2 CH2 NH2। बच्चों इसका नाम है इथाइलिन डाईएमीन। यहाँ पे ध्यान रखेंगे एमीन, AMINE, और NH3 को क्या बोलते हैं, AMMINE। तो प्रोनाउंसिएशन भी इन दोनों का सेम ही होता है, बट मैंने अपने तरीके से बोलने में अमाइन और इसको एमीन कहना थोड़ा सा स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आए स्पेलिंग में और थोड़ा डिफरेंस भी लगे। तो NH3 को अमाइन बोल देता हूँ मैं, और इसको एमीन बोल देते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल है। अब हम चेक करना चाहते हैं सर कहीं इसमें भी ऐसी गड़बड़ तो नहीं है कि हमें दिख तो रहे हैं 2 डोनेट करने वाले, लेकिन अगर 3 और 4 मेंबर रिंग आ गई तो ये तो अनस्टेबल हो सकता है ना। चेक करें एक बार, चलो। तो हमारे पास है NH2, फिर है CH2, फिर CH2, और उसके बाद फिर NH2।
NH2 मेटल के साथ जुड़ गया, ये भी मेटल के साथ जुड़ गया। तो काउंट करें ज़रा कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो 3 और 4 मेंबर रिंग में अनस्टेबल होता, लेकिन ये तो 5 बना रहा है, दैट इज गुड। तो इसका मतलब ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है और ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब ये है कि दोनों डोनर एटम क्या है, सेम है। दोनों जगह मेटल के साथ बॉन्डिंग करने वाला एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो ऐसे लिगेंड को सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स भी कहा जाता है। एक और एग्जांपल, वो बनता है आपका कार्बो ऑक्जेलिक एसिड से, COOH COOH। इन दोनों के H हटा दो, H पॉजिटिव हटा दिया, H पॉजिटिव हटा दिया है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, या इसे आप बंद करके लिख सकते हो C2O4 2 नेगेटिव। इसे ऑक्जेलेट आयन कहा जाता है, ATE आ रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, बोलो भाई, ऑक्जेलेटो। क्लियर? ATO करना है जब नेगेटिव लिगेंड्स आते हैं, तो न्यूट्रल में कुछ नहीं करना होता है, तो ऑक्जेलेटो है ये। ठीक है, ये जो इथाइलिन एंड डाईएमीन है बेटा, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है EN और ऑक्जेलेटो का रिप्रेजेंटेशन होता है OX, यानी कि हम शॉर्ट में लिख रहे होंगे क्वेश्चंस में ENOX, ऑक्जेलेटो। ये भी सिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी दोनों जगह डोनर एटम में इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा आपका, ऑक्सीजन ने मेटल को दे दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बॉन्डिंग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 अगेन 5। तो 5 मेंबर रिंग है, यानी कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इथाइलिन डाईएमीन ऑक्जेलेटो। एक एग्जांपल और याद कर लो बस, ग्लाइसिनेटो NH2 CH2 COO नेगेटिव। इसमें खास बात क्या है, एक डोनर एटम नाइट्रोजन है तो दूसरा ऑक्सीजन है। ये भी सिमेट्रिकल था, दोनों साइडें सेम है, बराबर है दोनों साइड से बिल्कुल। ये अनसिमेट्रिकल है, देखो सिमेट्री तो नहीं है, बराबर तो नहीं है दोनों साइड। तो यहाँ पे एक डोनर एटम ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। इट इज अ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इज दैट क्लियर? गुड। तो इथाइलिन डाईएमीन, ऑक्जेलेटो और ग्लाइसिनेटो, तो ये एग्जांपल 3 आपके हो गए बाइडेंटेड लिगेंड के। और भी होते हैं, जरूरत नहीं है उतना ज़्यादा पढ़ने की। ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो तो वो तो जितने ज़्यादा आप ऐड करना चाहें, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ से एम्बिडेंटेड लिगेंड की और ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो उस पर हम समझ लेते हैं चीज़ों को। तो देखो, बाइडेंटेड लिगेंड्स के बाद ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, इनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी हम एक एक एग्जाम्पल अपने समझने के लिए याद करना चाहें तो हम इस एग्जाम्पल को कैसे बना सकते हैं। देखो, बाइडेंटेड से हम स्विच करते हैं ट्राइडेंटेड की तरफ। बाइडेंटेड से हम आ गए ट्राइडेंटेड पे। अब क्या करेंगे, इसको बढ़ाओ जरा, इस वाले एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाओ। NH2 CH2 CH2, यहाँ से आगे और बॉन्डिंग कर दो, तो NH के आगे एक और CH2 CH2 NH2। अब ध्यान से समझना, अब डोनर एटम काउंट करो जरा, 1 2 एंड 3। कितने डोनर एटम हो गए? 3। तो क्या नाम हो गया इसका, मतलब क्या किस कैटेगरी में आ गया? ट्राइडेंटेड लिगेंड्स में आ गया। इसका नाम क्या था? इथाइलिन। क्यों आया था? डाईएमीन, यानी कि 2 NH2 ग्रुप। इथाइलिन कितने हैं बेटा? सर 2 इथाइलिन है, तो लिखो फिर डाई इथाइलिन। एमीन कितने हैं बेटा? सर 3 एमीन है, तो डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ? तो डाईथाइलिन ट्राई एमीन, शॉर्ट में इसे क्या लिखते हैं, उसे EN लिखा था, इसे डाई EN लिखेंगे, डाइन। कुछ और मत पढ़ना इसे, ठीक है? तो डाइन कहेंगे इसे, डाईथाइलिन ट्राई एमीन। ऐसे ही आपको बनाना हो टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट और आगे बढ़ा दो, तो डाईन की जगह क्या आ जाएगा? ट्राईन आ जाएगा। ट्राईन की फुल फॉर्म क्या होगी? ट्राईथाइलिन टेट्राएमीन। वेरी गुड, आ गया तुम लोगों को। तो ट्राईथाइलिन टेट्राएमीन, फिर ऐसे ही और आगे बढ़ा सकते हो। अब हेक्साडेंटेट के लिए एक एग्जांपल हम अच्छा सा याद कर लेते हैं।
अब एक एग्जांपल हम देखते हैं हेक्साडेंटेट का, जो कि काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। मेडिकल पर्पस में उसका पर्पस से उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। हेक्साडेंटेट शायद आप लोगों ने सुना हो, EDTA, EDTA। तो ये आपको याद रखना है। नाम लिख देते हैं हम इसका, नाम से पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमने लगा दिया है कि इथाइलिन, 2 एमीन ग्रुप लगे हैं, फिर उसके 4 लगे हुए हैं एसीटेट ग्रुप, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखना बेटा, CH2COO नेगेटिव। अब डोनर एटम काउंट करो, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हो गया हेक्साडेंटेट। अब नाम लिखते हैं, इथाइलिन। तो ये हो गया आपका इथाइलिन। कितने एमीन ग्रुप लगे हैं? बिल्कुल सही, डाई एमीन। तो इथाइलिन डाई एमीन, ये CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव क्या एसिटेट ग्रुप है, तो इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, है ना, ATE आता है तो T कर देते हो O। तो इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, 4 नेगेटिव क्यों लगाया है अब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो एक एग्जांपल हेक्साडेंटेट का आप लोग ऐड कर लेंगे। क्लियर हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एकदम कोर है, वो है एम्बिडेंटेट लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारे लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। इसे नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी तारीफ की जाए इसकी उतनी कम है। एम्बिडेंटेट तो हम ज़्यादा तारीफ नहीं करते हैं, बता देते हैं इसके बारे में। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, या एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स भी कहा जाता है इसे। तो बेटा एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स का लिगेंड्स का मतलब ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये होते तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही है। कैसे लिगेंड्स होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। The monodentate ligands which have 2 or more different donor sites, बेटा है तो मोनोडेंटेट, तो इसका क्या मतलब है? सर मोनोडेंटेट का मतलब है एक ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन डोनर साइड एक से ज्यादा होंगी। बॉन्ड एक ही बनाएगा लेकिन डोनर साइड एक से ज्यादा है, और वो भी कैसी है? डिफरेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर डिफरेंट गायब कर दिया डेफिनेशन से तो डेफिनेशन गलत। एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है NO2 1 नेगेटिव, ये रहा बेटा NO2 1 नेगेटिव को आप लोग देखें तो ये दोनों तो चलो सेम है। तो एक डोनर एटम है ऑक्सीजन और एक है नाइट्रोजन। तो जो ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है, यानी कि ये ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है या फिर नाइट्रोजन से। सर दोनों से एक साथ कर लेता तो बाइडेंटेट हो जाता, लेकिन दोनों से एक साथ नहीं कर सकता। रिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखो अगर दोनों से एक साथ बॉन्डिंग कर ले तो नाइट्रोजन ने भी डोनेट करे, चलो इस साइड बना देते हैं, ये रहा मेटल, नाइट्रोजन ने भी डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन ने भी, तो कितने मेंबर रिंग बन गई? 3। तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसे मोनोडेंटेट, तभी तो हमने कहा मोनोडेंटेट है, बॉन्ड तो एक ही बनाएगा, बस अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं। अगर ऑक्सीजन से डोनेट करता हो तो ONO बनेगा, अगर नाइट्रोजन से डोनेट करता हो तो ये बनेगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास एक से ज्यादा डिफरेंट डोनर साइट होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड, यानी कि एक टाइम पर एक ही से बॉन्डिंग कर सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल, CN नेगेटिव, ये देखिए CN नेगेटिव, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन से भी बॉन्डिंग की जा सकती है और नाइट्रोजन से भी की जा सकती है। अगर कार्बन से कर ली जाए तो साइनाइड वाला कंपाउंड बनेगा, नाइट्रोजन से कर ली जाए तो आइसो
साइनाइड, तो ये भी एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एक एग्जांपल और, SCN, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, सल्फर पे नेगेटिव, SCN1 नेगेटिव, तो सल्फर भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी। अगेन अगर सल्फर से बॉन्ड बन रहा है तो थायोसाइनेट, अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है तो आइसोथायोसाइनेट, नाम लिख लेना, इसे बोलेंगे थायोसाइनेट, इसे बोलेंगे आइसोथायोसाइनेट। क्लियर हुआ बेटा एम्बिडेंटेड लिगेंड? तो ये एग्जांपल है, यही तुम्हें मिल रहे होंगे क्वेश्चंस में। तो ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स, दोज मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैव 2 or more different donor sites are known as एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो एक टाइम पे एक ही से बॉन्डिंग करेंगे, इसीलिए तो कैसा कहा है, सॉरी, मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहा गया है। क्लियर हुआ? नोट कर लो इसे। इसके बाद लास्ट बस हम बात करते हैं हम एम्बिडेंटेड, सॉरी किस पे, चिलेटिंग लिगेंड्स पे, ठीक है। चलो तो फटाफट से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ अपने इसके। तो लास्ट टॉपिक है हमारा चिलेटिंग लिगेंड्स। तो बच्चों चिलेट्स का मतलब होता है ना रिंग, रिंग का मतलब ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में क्या है, रिंग का मतलब गोल थोड़ी है, रिंग का मतलब है साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज। तो ऐसे बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, कौन से लिगेंड्स होंगे ये, बाइडेंटेड या फिर उससे ज़्यादा, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, तो पॉलीडेंटेड बोल देंगे उन्हें। तो ऐसे बाइडेंटेड सारे आ जाते हैं इसमें। तो दोज बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कैन फॉर्म रिंग, यानी कि चिलेट विथ सेंट्रल मेटल एटम। तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ चिलेशन करता है, रिंग फॉर्म करता है, तो उन्हें कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। तो एग्जांपल में वही आ जाएंगे, इथाइलिन डाइअमीन, ऑक्जेलेटो, C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके के एग्जांपल देख लेते हैं बना के एक एग्जांपल। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है COCl2En का होल ट्वाइस और बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको। अब मैंने 6 बॉन्ड क्यों बनाए हैं, 2 जगह तो आप लगाएंगे Cl, ठीक है। En क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड, तो एक En 2 बॉन्ड बना रहा होगा, समझ गए, इसलिए 4 लगे यहाँ पर। तो इथाइलिन डाइअमीन कैसा दिखाई देता है आपको, NH2, फिर CH2, फिर CH2 और ये NH2, ऐसा ही था बेटा। ऐसे ही यहाँ पर भी बना देते हैं, NH2, CH2, CH2 और ये NH2। क्लियर हुआ? काउंट करो जरा कितने मेंबर रिंग बन गई, और 3 और 4 से ज़्यादा ही बनेंगी रिंग, ठीक है, 4 मेंबर से ज़्यादा, नहीं तो अनस्टेबल हो जाएगी। 3, 4 और ये 5, सही हो गया। क्लियर हुआ ना? अच्छा ये वाला भी दिखा देंगे, ऑक्सिलेट वाला। चलो, COEN का होल थ्राइस, इस पर चार्ज है 3 पॉजिटिव, इसको बना लेते हैं। ऑक्सिलेटो याद है नहीं है, तो कितने En लगे हैं, 3, 3 2 जा 6, तो इथाइलिन डाइअमीन। अब मैं इसका, अच्छा ऑक्सिलेट वाला बोल रहे थे ना तुम लोग, चलो मैं सुन लेता हूँ बेटा, तुम लोगों की आवाज़ आ जाती है, मुझे पता चल जाता है तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो। तो COOX का होल थ्राइस, बाहर से x -6 इज इक्वल टू -3, तो बाहर से चार्ज है -3। तुम चार्ज का टेंशन मत लो, वो मेरा टेंशन है, ठीक है। तुम्हें ये बताना सीखना है। ऑक्सिलेट में क्या था, इसको देखो रिप्रेजेंटेशन में सिखाता हूँ तुम्हें। एक तरीका तो ये है शॉर्ट लिखने का, OX और ये OX। अब रिंग कैसे बनेगी वो कैसे देखें हम, तो पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। ऑक्सिलेट में क्या था, ऑक्सीजन ने डोनेट किया, उसके साथ जुड़ा था कार्बन, फिर कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो, फिर कार्बन, फिर उसके पास डबल बॉन्ड हो, फिर अगेन ऑक्सीजन, ठीक है। एक दिखाना काफ़ी है ना, सब जगह बना सकते हो आप इसको, आप ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये
ऑक्सीजन। ऐसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर कार्बन, फिर ये ऑक्सीजन। तो बस काफ़ी सुंदर लग रहा है ना। बाहर से पॉजिटिव चार्ज भी लगा देना, -3 सॉरी। तो ये था आपका चिलेटिंग लिगेंड्स। अब चिलेशन से फ़ायदा क्या होता है ना, अगर इसी कंपाउंड का कंपैरिजन, इस कंपाउंड का कंपैरिजन किया जा रहा हो ऐसे कंपाउंड से जो हो तो कोबाल्ट का ही, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम आती हो, लेकिन वहाँ पे सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो, ठीक है, चिलेशन नहीं हो रहा हो, तो वो कम स्टेबल होगा या ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे जैसे चिलेशन आता है उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन कुछ केसेस में कम भी होती है, वो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो आपकी दुनिया का नहीं है, अभी नहीं है, फिलहाल अभी नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके चिलेटिंग लिगेंड्स। तो बेटा यहाँ पे हमने सारे लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन देख लिए हैं। इसके बाद और भी लिगेंड्स होने को होते हैं, लेकिन आपके सारे एग्जाम्स के लिए इतना सफिशिएंट है होने को। ब्रिजिंग लिगेंड्स भी होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स भी होते हैं, तो उस पर कभी देख लेंगे, कभी बताना होगा तो फिर बात करेंगे। तो आपने फोकस रखना है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, पूरी लिस्ट याद करो। बाइडेंटेड में 3 एग्जाम्पल है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा कैसे बनाने, हेक्सा में EDTA याद रखना है। और फिर एम्बीडेंटेड लिगेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोडेंटेड लिगेंड्स है बट डिफरेंट डोनर साइट्स होंगी, एग्जाम्पल NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, SCN1 नेगेटिव। उसके बाद चिलेटिंग लिगेंड्स, इसी को चिलेटिंग इफेक्ट भी कहा जाता है, यानी कि इसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक की कहानी आई होप क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।